Hello everyone, welcome back to my channel Healer of the Ages. I hope you all are doing good. Alright, आज की हमारे इस रीडिंग का टॉपिक है Who is coming towards you? कौन आपकी तरफ आ रहा है और वो एक्स हैं या फिर नेक्स्ट है, हम देखेंगे इस रीडिंग के थ्रू। और ये हमारे पास जनरल रीडिंग नहीं है गाइस, दिस इज़ पायल रीडिंग यानी पिक अ कार्ड रीडिंग। और इसमें से आपको एक सेलेक्ट करना है जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है दोनों पायल में से, या आप चाहें तो दोनों देख सकते हैं मैसेजेस जानने के लिए। और राइट, सो लिसन टू योर इंट्यूशन, जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है वो पायल सेलेक्ट कीजिए, और जो टाइम स्टैम्प्स है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है और मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगी, सो आपको इजीली मिल जाएगा। सो मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। हे पाइल नंबर 1, जिन्होंने ये गाइडेंस स्टेप चूज़ किया है, दिस इज़ योर रीडिंग। लेट्स सी हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। कीप एन ओपन माइंड, अपने माइंड को फ्रेश रखिएगा, ठीक है, कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं रखिएगा। वी आर गोइंग टू सी के कौन आपकी तरफ आ रहा है, क्या वो आपके एक्स हैं, क्या नेक्स्ट हैं, तो हम देखेंगे। लेट्स बिगिन। हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, पाइल नंबर 1, कौन आपकी तरफ आ रहा है। हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, यूनिवर्स, स्पिरिट, मेरे व्यूअर्स जो हैं, पायल नंबर 1, कौन उनकी लाइफ में आ रहा है, एक्स हैं, नेक्स्ट हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो ये वो पर्सन भी हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं फ्लर्टी, मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा फ्लर्टी हैं बाय नेचर, समवन जो जोक्स क्रैक करते हैं, हंसी मजाक करना। सो ये वो पर्सन हो सकते हैं। लेट्स सी कि आपके एक्स हैं या फिर नेक्स्ट हैं। द हायरोफेंट, ओके, हो सकता है ये पर्सन आपके सेम जगह पे या तो काम कर सकते हैं, या आप दोनों एक से जगह पे काम कर रहे हो या एक जगह पे स्टडी कर रहे हो। हायर चांसेस हैं कि आप एक जगह पे पढ़ रहे हो कहीं पे इंस्टीट्यूशन में, और इंटरेक्शन हो रही है आपकी। सो ये वो पर्सन हैं जो आपकी लाइफ में एंटर होने वाले हैं। द सन, लियो की एनर्जी है, स्ट्रॉन्ग लियो, नाइट ऑफ सोल्स, मूडी है ये पर्सन, ओके। वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव नाइट ऑफ सोल्स। लेट्स सी हु इज कमिंग टूवर्ड्स यू, पाइल नंबर 1, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स। इस पर्सन के पास बहुत चॉइसेस हैं, and I'm getting this is your ex, guys, because we have nine of wands under this knight of wands, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड मे बी ये पर्सन इमोशनली गार्डेड है राइट नाउ। आपका इस पर्सन के साथ एक साइकिल रहा है, इमोशनल साइकिल, पास्ट रिलेशनशिप, बट राइट नाउ यू गाइज आर नॉट टुगेदर। मे बी इस पर्सन ने चॉइसेस की वजह से आपसे वॉक अवे किया था, या किसी और पर्सन को चूज़ किया आपके ऊपर। दिस पर्सन इज़ वेरी मूडी, इनके थॉट्स, उनके एक्शंस कंटिन्यूसली चेंज हो रहे हैं, और ये फ्लर्टी भी हैं बहुत ज़्यादा बाय नेचर। लियो की एनर्जी है, सो कहीं ना कहीं लॉयल्टी मिसिंग थी आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से इस पर्सन ने इस कनेक्शन में आपको अकेला छोड़ दिया। 9 ऑफ वॉन्ड्स, बिकॉज कहीं ना कहीं इस पर्सन के अपने अंदर बहुत सी चीज़ें चल रही थी, और ये पर्सन इमोशंस किसी के साथ अटैच नहीं करना चाह रहे। ये जस्ट एक्साइटिंग मोमेंट्स क्रिएट करना चाह रहे हैं। दे जस्ट वांट टू गो विद द फ्लो, दे जस्ट वांट टू एंजॉय टू गेन समथिंग। इस तरह की एनर्जी आ रही है मुझे। And they are very harsh, like this person is continuously in movement, like
एक पर्सन से दूसरी जगह दूसरे पर्सन से मूव करना। सो ये एनर्जी मुझे आ रही है डेफ़िनेटली। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि यू आर वेरी इमोशनली हर्ट राइट नाउ। आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हर्ट नज़र आ रहे हैं मुझे, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है इस पर्सन के साथ, बट दिस पर्सन बिट्रेड यू। आपके साथ लॉयल्टी नहीं दिखाई इस पर्सन ने, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। आपने इस पर्सन को खुश करने के लिए बहुत सी चीज़ें की हैं। इनके लिए वो सारी चीज़ें की हैं कि इनके चेहरे पे मुस्कान आ सके, हँसी इनके चेहरे पर खिल सके। आपने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट किए हैं। द 7 ऑफ कप्स शोज़ योर एफ़र्ट्स, शोज़ योर एक्शंस, बट इस पर्सन की तरफ से मुझे ऐसी कोई एफ़र्ट्स नज़र नहीं आ रही। मेबी कम्युनिकेशन में नहीं हो राइट नाउ, रोज़ इंटरैक्शन हो रही है बट देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट, जिसकी वजह से आप दोनों कम्युनिकेशन में नहीं हो और एक-दूसरे को साइलेंट लुक दे रहे हो, समथिंग लाइक दैट बिकॉज़ ऑफ योर कॉन्फ्लिक्ट, आर्ग्यूमेंट। ऑलराइट, ये पर्सन रिटर्न हो सकते हैं, लाइक दिस एस ऑफ सोर्ड्स। मेबी ये कुछ क्लियर करें आपके साथ या क्लियर कम्युनिकेशन करें। रिटर्न होंगे डेफ़िनेटली। ये पास्ट पर्सन है, दे विल रिटर्न। दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स, इमेच्योर एनर्जी आ रही है मुझे इस पर्सन से। बहुत ज़्यादा इमेच्योर एक्ट कर रहे हैं ये। दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स, सी वी डोंट हैव एनी कप्स, किंग और क्वीन ऑफ कप्स कुछ भी नहीं है हमारे पास। तो डेफ़िनेटली आप दोनों सेम एज के हो सकते हो, यंग कपल हो सकते हो। बट अगर यंग कपल नहीं भी हो तो दिस पर्सन इज़ वेरी यंग इनसाइड, ठीक है? लाइक दे आर नॉट मैच्योर, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी नहीं है। दे जस्ट वांट टू हैव फन, दे जस्ट वांट टू एन्जॉय देयर लाइफ। एडवेंचरस है ये बहुत ज़्यादा। सजिटेरियस की एनर्जी आ रही है मुझे, ठीक है? हार्ड वर्कर हो सकते हैं बट दे आर नॉट रेडी टू टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इनको जस्ट टेम्पररी चीज़ें चाहिए राइट नाउ। मे बी एक चीज़ क्लियर करें ये आपसे, दैट दे आर नॉट रेडी फॉर समथिंग सीरियस बिकॉज दे हैव चॉइसेस एंड दे आर यू नो ओपनिंग देयर चॉइसेस। वो चॉइस को क्लोज नहीं कर रहे आपके लिए, ये चॉइसेस को ओपन किया हुआ है इस पर्सन ने। आप इस पर्सन के लिए अपने सारे चॉइसेस, अपने सारे दरवाजे बंद कर रहे हो, बट दिस पर्सन इज़ नॉट डूइंग द सेम थिंग। वो आपके लिए वो चीज़ें नहीं कर रहे जो आप इस पर्सन के लिए कर रहे हो। दिस इज़ योर एक्स, ठीक है? मुझे एक्स की एनर्जी आ रही है डेफ़िनेटली। और बहुत ज़्यादा इमेच्योर है ये पर्सन, कोई मैच्योरिटी इस पर्सन में नहीं है। लाइक दे जस्ट वांट टू हैव फन। लाइक उनके लाइफ का मोटिव ही यही है कि वो इस पल में जिए। फ्यूचर की कोई थिंकिंग नहीं है इस पर्सन की तरफ से। दे आर जस्ट यू नो ट्राइंग समथिंग न्यू एवरी सिंगल डे। ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे इस पर्सन से। लेट्स सी मोर हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, बट यू नीड हैप्पीनेस, और वो खुशी आपसे जुड़ी हुई है, ठीक है? आपकी खुशी आपसे है। जब आप ये चीज़ रियलाइज़ करोगे तभी इस पर्सन को रियलाइज़ होगी आपकी वर्थ, कि आपकी क्या इम्पोर्टेंस है। तब शायद ये सीरियसनेस दिखाएं आपकी तरफ। और अपने खुशी को किसी भी पर्सन के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें, पाइल नंबर 1, ठीक है? अपने जो भी चीज़ें आपको खुश रखती हैं या जो चीज़ें आप चाह रहे हो, जस्ट क्लियर दिस, ठीक है? क्या आपको चाहिए, क्या आपकी डिमांड है, उस चीज़ को क्लियर करें। बिकॉज़ ये पर्सन क्लियर कर रहे हैं कि इनको क्या चाहिए, सो यू शुड क्लियर कि आपकी क्या वर्थ है और आपको क्या चाहिए और आप क्या डिज़र्व करते हो। सो यू नीड टू बी द वन जो उस चीज़ को क्लैरिफ़ाई करे। लेट्स सी हू इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, हो सकता है कि लक आपके फ़ेवर में हो और ये पर्सन सम काइंड ऑफ सीरियसनेस दिखाएँ आपकी तरफ, या कुछ सीरियसनेस शो कर सकते हैं ये, अगर आप इस पर्सन को थोड़ा-सा लिमिट में रखें।
आप ज़्यादा इमोशंस शो कर रहे हो, सो दैट्स व्हाई दिस पर्सन इज़ नॉट शोइंग देयर फीलिंग्स, देयर इमोशंस। कुछ सीरियसनेस नहीं दिखा रहे, क्योंकि आप ही वो पर्सन हो जो सारी चीज़ों को लेकर चल रहा है। एफर्ट्स, लव, केयर, एवरीथिंग, कम्युनिकेशन, अगर ये रूठ रहे हैं या समथिंग, तो आप ही इस पर्सन को मना रहे हो। आप ही इस पर्सन के पास बार-बार जा रहे हो, यानी इस पर्सन को चांस ही नहीं दे रहे कि ये रियलाइज़ करें, समझें आपकी वर्थ को और तब आपकी तरफ आएँ। सो इनको थोड़ा स्पेस दें और इनको थोड़ा टाइम दें। दे विल रिटर्न। अगर ये कोई एक्स है एंड यू वांट कि दिस पर्सन रिटर्न हो आपकी लाइफ में, सो गिव सम स्पेस, गिव सम टाइम, दे विल रिटर्न। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एवरीथिंग विल वर्क इन योर फेवर। जब आप अपने आप को एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चीज़ों को देखोगे, अपने आप को देखोगे और बिलीव करोगे कि आपके साथ जो भी होगा अच्छा ही होगा, सो पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली होना स्टार्ट हो जाएंगी। पाइल नंबर 1, बिकॉज देयर इज़ 10, 10 शोज़ कंप्लीटेशन। ठीक है, दिस इज़ कन्फर्मेशन कि आपके जो पास्ट पर्सन के साथ आपका जो साइकिल है ओल्ड, वो कंप्लीट हो रहा है। मे बी आप इस पर्सन के साथ जब मिले तो आपकी डिफरेंट ट्रू सेल्फ हो या न्यू सेल्फ कह सकते हैं आप, कि आप बिल्कुल न्यू सेल्फ की तरह अपने अंदर फील करें और एक न्यू डिफरेंट पर्सन के तौर पर आप इस पर्सन से मिलें, और दिस टाइम यू विल डिफाइन योर वर्थ। मे बी ये बार बार रिटर्न हो रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, एक्सप्लोरिंग करके आपके पास रिटर्न हो रहे हैं, एंड यू आर एक्सेप्टिंग दिस पर्सन बिकॉज आपकी अटैचमेंट है, आपकी फीलिंग्स अटैच्ड हैं इस पर्सन से, बट इनसाइड यू आर हार्ट ब्रोकन। सो ये एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ। लेट देम कम, ओके, लेट देम डू द एफर्ट्स। जो आप कर रहे हो उनको भी वो करने दें आपके लिए। द टावर मोमेंट, एस ऑफ पेंटिकल्स, यस। अगर आप लोगों के बीच में सेपरेशन है तो डेफिनेटली आई एम गेटिंग कि ये पर्सन कुछ ना कुछ आपके लिए ऑफ़र लेकर आ रहे हैं इस बार। आपको कुछ ऐसा ऑफ़र करना चाह रहे हैं जिसको आप रिजेक्ट नहीं कर सकें, बिकॉज़ रिजेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो इस पर्सन को ट्रिगर करती है, जिस चीज़ से ये डरते हैं, जिस चीज़ को फेस करने की इनमें स्ट्रेंथ नहीं है। सो रिजेक्शन इज़ समथिंग दे आर अफ्रेड ऑफ। तो ये कुछ ऑफ़र दे सकते हैं आपको, समथिंग सॉलिड, या कुछ शुरुआत में ऐसे एफ़र्ट शो कर सकते हैं एंड बाद में वही पैटर्न्स आपके साथ रिपीट करें जो उन्होंने किया है पास्ट में। बट दिस टाइम यू नीड टू रिन्यू योरसेल्फ। ठीक है, अपने आप को, अपने सेल्फ को, अपने वर्थ को जाने। पाइल नंबर 1, क्योंकि जब तक आप अपने वर्थ को नहीं जानोगे, दे विल नॉट गिव यू व्हाट यू वांट। ये एक्स हैं डेफिनेटली। सी, इनसाइड इस पर्सन को भी पता है कि आप हाई वैल्यू पर्सन हो, लाइक लो की पर्सन नहीं हो जो हर किसी को एक्सेप्ट कर ले अपने लाइफ में। यू आर समवन जो बहुत चूज़ी है। अगर आपने इस पर्सन को चूज़ किया है तो उसके पीछे भी यही वजह है कि आप इस पर्सन के लिए फीलिंग्स रख रहे हो। ये पर्सन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज यू हैव फीलिंग्स फॉर दिस पर्सन। बट आप इस पर्सन को ये राइट नहीं दें कि बार बार अगर ये आपको हर्ट कर रहे हैं और अगर रिटर्न हो रहे हैं आपकी लाइफ में, तो आप इस पर्सन को एक्सेप्ट करें, इनको एफ़र्ट्स करने दें, और आपको इस एम्प्रेस की एनर्जी में आने की ज़रूरत है। आप नर्चरिंग हो, काइंड हो, रूड नहीं हो, लेकिन कुछ ऐसा शो करें अपने सेल्फ में कि ये पर्सन ट्रिगर हो और आपकी तरफ आएँ जल्द से जल्द। लेट्स सी, 10 ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है ब्लॉक सिचुएशन हो सकती है आप दोनों के बीच में, तो ये पीरियड ख़त्म हो सकता है जो ब्लॉक सिचुएशन है आप दोनों के बीच में। डेफिनेटली विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टाइम इज़ टर्निंग इन योर फेवर, थिंग्स आर टर्निंग इन योर फेवर। ये पर्सन आपको अनब्लॉक कर सकते हैं
क्योंकि उनकी लाइफ में वो एक्साइटमेंट नहीं है, वो खुशी नहीं है जो वो आपके साथ महसूस करते हैं। तो उस चीज़ के लिए हो सकता है कि आपको अनब्लॉक करें और आपको कुछ ऐसा ऑफ़र करें, ऐसा शो करें कि एफ़र्ट्स कर रहे हैं आपके लिए और आपकी तरफ रिटर्न होना चाह रहे हैं। सो यू मे एक्सेप्ट दिस पर्सन, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, देयर इज़ कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है? कॉन्फ्लिक्ट है आप दोनों के बीच में, लड़ाई झगड़ा कुछ ना कुछ है। तो वो एंड होने वाली है। आई एम सीइंग कि ये पर्सन आपकी तरफ रिटर्न हो रहे हैं। एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, एंड दे आर थिंकिंग कि वो किस तरीके से रिटर्न हो और किस तरीके से अपना रास्ता आपकी तरफ बनाए विद द वर्ल्ड, और इस फाइट को एंड करें। बिकॉज़ कहीं न कहीं ये भी इस चीज़ से तंग आ गए हैं, जो झगड़ा आप दोनों के बीच में चल रहा है, जो फाइट चल रही है, सो दे आर फेड अप। इसीलिए उस झगड़े को एंड करना चाह रहे हैं। योर एक्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, मे बी यू आर सिंगल राइट नाउ। ठीक है, आपका रिलेशन रहा है, बैड एक्सपीरियंस आपका रहा है, बट यू आर सिंगल राइट नाउ। यू आर ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ, यू आर वर्किंग ऑन योरसेल्फ, और अपनी एनर्जी को क्लींस करने की कोशिश कर रहे हो, अपना फोकस कहीं और लगाने की कोशिश कर रहे हो, इस पर्सन को बुलाने की कोशिश कर रहे हो। मे बी यू आर डूइंग समथिंग लाइक दैट। आई एम पिकिंग अप हेयर 5 ऑफ कप्स। मुझे रिग्रेट की एनर्जी आ रही है इस पर्सन से। मे बी ये पछता के आपके पास आ रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। सैडनेस भी है इस पर्सन की तरफ से कि आपको खोकर बिल्कुल खुश नहीं है। लाइक दे आर नॉट हैप्पी विदाउट यू। इट्स इट्स अ फैक्ट। बट द थिंग इज़, ये अपनी इमोशनल साइड नहीं दिखा रहे, एंड दिस इज़ अ रेड फ्लैग, क्योंकि आपके साइड से इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, बट दिस पर्सन इज़ वर्किंग फ्रॉम देयर माइंड। अपने दिमाग से काम ले रहे हैं आपके साथ, और इनका दिमाग बहुत चल रहा है, और दिमाग की सुन रहे हैं, अपने दिल की नहीं सुन रहे ये पर्सन, और आप अपने दिल की सुन रहे हो इस पर्सन के साथ। सो ये डिफरेंस है आप दोनों के बीच में, जो आप दोनों के लिए कॉन्फ्लिक्ट की वजह बन रहा है। दिस 5 ऑफ कप्स, नेक्स्ट 5 डेज़, 5 मंथ्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, और दिस पर्सन में reach out to you next 5 days or next 5 months, I'm seeing here. All right, let's see from Kipper, who is coming towards you. Heavy energy है इस person की तरफ से, you know, और मे बी इन्होंने आपकी एनर्जी को हैवी कर दिया है, समथिंग लाइक दैट। Who is coming towards you? Let's see, कौन आपकी तरफ आ रहे हैं। Okay, 15 number in success 2। ये वो पर्सन है जिस पर्सन के लिए आप फीलिंग्स रख रहे हो और जिसके साथ आप म्यूचुअल कनेक्शन चाह रहे हो। डेफिनेटली ये वो पर्सन है जिसके साथ आपका कनेक्शन था, और या तो आप कनेक्शन चाह रहे हो। 15 2 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। सलोन 21, मे बी ये पर्सन आपको रीच आउट करें, कॉल या मैसेज करें, और आपको एक कॉन्वर्जेसन करने के लिए मना लें, ताकि ये पर्सन आपसे बात कर सके। और कैफ़ेटेरिया हो सकती है वो जगह, चाय पे बुलाना, समथिंग लाइक दैट, ताकि आप लोगों के बीच में आइस ब्रेक हो, और जो कम्युनिकेशन नहीं हो रही है या फिर लेस कम्युनिकेशन है, ब्लॉक सिचुएशन है, वो एंड हो और न्यू पीरियड बिगिन हो। सो ऐसी कोई चीज़ कर सकते हैं ये पर्सन, या ऐसा कोई एफ़र्ट हो सकता है इस पर्सन की तरफ से। डेफिनेटली मैरिज। ऑलराइट, आई वाज टॉकिंग अबाउट ऑफ़र, और ये है आपका ऑफ़र, मैरिज। हो सकता है कि ये पर्सन थोड़ी यू नो
ऐसी बातें करें आपको इमोशनल करने के लिए, और आपके लिए मैरिज प्रपोज़ल भी आ सकता है। वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, टू डिफरेंट पर्सन। एक आपके एक्स हो सकते हैं और आपके लिए एक मैरिज प्रपोज़ल आ सकता है, और आपके घर वाले ही ये अरेंज कर सकते हैं। इफ़ यू आर सिंगल, दिस इज़ सिग्निफिकेंट फॉर यू कि आप रेडी होकर इस पर्सन से मिलें जो प्रपोज़ल आपके लिए आ रहा है। नेक्स्ट 3 वीक्स टू 3 months, ऑलराइट। तो ये न्यू पर्सन भी हो सकते हैं जो आपको कुछ सीरियस ऑफ़र कर सकते हैं, लाइक मैरिज प्रपोज़ल आ सकता है आपके लिए। एंड आई वुड से कि अगर आप अपने आप पे वर्क कर रहे हो और आप कुछ बिगिन करना चाह रहे हो, सो गो विद दिस पर्सन, ठीक है? जो आपके लिए प्रपोज़ल ला रहे हैं, जो आपकी फैमिली की चॉइस हैं, जो पर्सन आपके लिए सीरियसनेस दिखा रहे हैं, जो आपको खुश रखने के और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हैं, उस पर्सन के साथ जाएँ, ठीक है? और ये जो एक्स पर्सन है आपके, जो कि मुझे लग रहा है कि आपके लिए रेड फ्लैग हैं, बिकॉज़ दे आर नॉट रेडी। इस पर्सन के पास चॉइसेस हैं, ये अपने लिए चॉइसेस ओपन रख रहे हैं, सो मेबी दे विल नॉट गिव यू कमिटमेंट, और मैरिज के लिए कमिटमेंट नहीं दे जो आप चाह रहे हो इस पर्सन से। मेबी कॉन्फ्लिक्ट भी आपका इस वजह से हुआ है कि आप इस पर्सन से कमिटमेंट चाह रहे थे, समथिंग सॉलिड लाइक मैरिज, बट दे वर नॉट गिविंग जो आप चाह रहे थे। इस वजह से हो सकता है कि आपके और इस पर्सन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ है, ऑलराइट। और अगर ये आएँ भी आपको मैरिज के बारे में मतलब बात करके आपको राज़ी भी करें, तो ये पर्सन डिले करते रहेंगे विद द प्रेज़ेंट, और आप इस चीज़ से नहीं निकल पाओगे कभी भी। पाइल नंबर 1, ठीक है? ये जो आपके एक्स हैं, आई एम सेइंग कि ये आपके साथ एक ही साइकिल को रिपीट करेंगे, और फिर हो सकता है कि आप लोगों के बीच में सेपरेशन आए अगेन। सो दिस इज़ द साइकिल दे विल रिपीट विद यू, लाइक 21 टू 29 डेज़ दोबारा से ये साइकिल रिपीट हो, बिकॉज़ देयर इज़ अ प्रिज़न। तो ये आपके हाथ में है कि आप इस चीज़ से खुद को निकालें, अपने लिए फ्रीडम चूज़ करें, या कुछ ऐसा करें कि ये पर्सन जो है आपको वो चीज़ दे सकें जो आप चाह रहे हो, और क्लियर कम्युनिकेशन करें इस पर्सन के साथ कि आपको वो चीज़ दें जो आप चाह रहे हो, और एल्स इनका अलग रास्ता है, आपका अलग रास्ता है। सो यू शुड टेक सम बोल्ड स्टेप, ओके? ओके, दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू। 16 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 15, 21, 29, 3, 2 ये नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। एंड 2 + 3 अगेन वी हैव 5 कॉन्फ्लिक्ट। 16, दिस पर्सन इज़ ऑब्सेसली थिंकिंग अबाउट यू। ये आपके कार्मिक पर्सन हो सकते हैं, जो आपके एक्स हैं वो आपके कार्मिक हैं, लाइक जिसके साथ आपका साइकिल है जो बार-बार रिपीट हो रहा है, ऑन एंड ऑफ, और अभी भी वो रिपीट होगा। This is not the end because this person is thinking about you. They are trying to convince, or they will try to convince. आपको कन्वेंस कर सकते हैं ये दोबारा से, आपको मना सकते हैं कि आप इस पर्सन के साथ रेडी हो इस कनेक्शन को बिल्ड करने के लिए, या इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आने के लिए। तो ऐसी कोई मूव ये ले सकते हैं योर एक्स। नेक्स्ट मूव उनका यही होगा आपकी तरफ, जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, कि वो आपको कन्विंस करने की कोशिश करें, आपको रीच आउट करने की कोशिश करें, और आपको ये मतलब वादा दिलाएं या यकीन दिलाएं कि दे वांट स्टेबिलिटी, दे वांट समथिंग सॉलिड, ऑलराइट।
और ये उनके फेक प्रोमिसेस भी हो सकते हैं विद द 5 ऑफ कप्स। और अगेन आपको वो उसी सिचुएशन में डाल दें जिस सिचुएशन में आप राइट नाउ हो। पाइल नंबर 1। सो आई एम पिकिंग अप दिस एनर्जी फ्रॉम दिस पर्सन। लुक एट दिस। और अभी भी आप इंतज़ार कर रहे हो सकता है कि बाद में भी यही आपकी सिचुएशन हो। सो चूज़ वाइजली। आपके लिए 2 पर्सन आ रहे हैं। 1 आपके लिए प्रपोज़ल आ रहा है, डायरेक्ट प्रपोज़ल। एंड अनदर इज़ आपके एक्स जो आपके लाइफ में रिटर्न हो रहे हैं। मे बी आप उस पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो, देयर इज़ समथिंग अनफिनिश्ड बिटवीन यू एंड दिस पर्सन। तो हो सकता है कि आप उस चीज़ में क्लैरिटी चाह रहे हो, यू वांट टू फिनिश दैट चैप्टर, और आप कुछ क्लियर करना चाह रहे हो। सो मे बी आप इसी वजह से इस पर्सन का वेट कर रहे हो, समथिंग लाइक दैट। ओके, लेट्स सी फ्रॉम इनिशियल्स who is coming towards you. We have mask. See guys, this person is masking. They are hiding their true face, their true feelings, their true intentions. जो भी ये पर्सन है, KGNDTN। मे बी आपने बहुत कोशिश की है इस पर्सन को अपनी लाइफ से डिलीट करने की। H, और इनके नेम में डबल N आ रहा है। और ये बहुत गलतियाँ कर रहे हैं, बार बार अपनी गलतियों को रिपीट कर रहे हैं ये पर्सन। देयर इज़ क्वेश्चन मार्क। इस पर कनेक्शन की एनर्जी बहुत स्लो है। अगर आप कुछ सॉलिड बिल्ड करना चाह रहे हो इस पर्सन के साथ, और आप चाह रहे हो कि जो बादल इस कनेक्शन पे आए हुए हैं वो छट जाएं, तो आपको बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करना पड़ेगा इस पर्सन के साथ। डबल टी टी ये आ सकता है इस पर्सन के इनिशियल्स में। एंड देयर इज़ अ क्वेश्चन मार्क। बहुत सारे सवाल मुझे नज़र आ रहे हैं जिसका जवाब या तो देने आ रहे हैं या ये पर्सन लेने आ रहे हैं, या आपके सवाल हो सकते हैं। और मे बी ये पर्सन भाग रहे हो अब तक आपके सवालों से, तो आपको रीच आउट कर सकते हैं आपके क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। ऑलराइट, लेट्स सी फ्यू मैसेजेस। ठीक है, वी हैव सीक्रेट एक्सपोज्ड। ओके, तो हमने कहीं ना कहीं इस पर्सन की सीक्रेट को एक्सपोज किया है। दिस इज़ देयर मैसेज कि उनकी जो ट्रू सेल्फ है हमने कहीं ना कहीं उसको रिवील किया है यहाँ पे। हैव फेथ, आपके लिए कुछ ना कुछ बेटर आ रहा है। सो हैव फेथ, ठीक है, मायूस नहीं हो। आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रुथ। मे बी ये पर्सन आपको कुछ ट्रुथ बताना चाह रहे हैं, कोई सच्चाई, कोई हकीकत जो अब तक छुपी हुई थी आपसे। मे बी उस चीज़ को रिवील करें आपसे। हैव फेथ, ट्रस्ट द प्रोसेस। योर एक्स, कंफर्मेशन गाइस, दिस इज़ योर एक्स। ओके, जो आपके लाइफ में रिटर्न हो रहे हैं, जो आपको कुछ बताना चाह रहे हैं, कोई सीक्रेट रिवील करना चाह रहे हैं। विश कम ट्रू, या आपके लिए कहीं ना कहीं विश कम ट्रू भी हो सकती है, क्योंकि आप क्लैरिफिकेशन चाह रहे थे। आप चाह रहे थे कि इस पर्सन की तरफ से आपको कोई साइन मिले, कुछ ये आपसे ज़ाहिर करें कि ये क्या फ़ील कर रहे हैं। कोई सच्चाई है अगर उनकी फ़ीलिंग्स में, तो वो उस चीज़ को शेयर करें, तो वो डेफ़िनेटली करेंगे। और ये आपके लिए विश कम ट्रू होगा। जो टेंशन, जो स्ट्रेस आप ले रहे थे वो एंड होगा कहीं न कहीं। इट वाज़ यू, इट वाज़ ऑलवेज़ यू, ठीक है। ये आपकी एनर्जी हो सकती है कि आपने हमेशा इस पर्सन को चाहा है और हमेशा इसी पर्सन को चाहते आए हो। दिस इज़ योर एनर्जी। और लाइफ पार्टनर के तौर पर आप इस पर्सन को कंसीडर कर रहे थे, बट उन्होंने वो चीज़ आपको नहीं दी जो आप चाह रहे थे। एंड सी दिस, मैंने आपको 2 पर्सन मेंशन किए थे कि 2 पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, योर एक्स एंड मैरिज प्रपोजल। सो वन इज़ योर लाइफ पार्टनर, अनदर इज़ योर एक्स। ऑलराइट गाइज, दिस इज़ कंफर्मेशन। सो
मैं इस रीडिंग को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है और आप इसको क्लेम कर रहे हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा जो आपको लग रहा है जो ये रीडिंग है उनके लिए हेल्पफुल हो सकती है। सो शेयर दिस ताकि उनको क्लैरिटी मिल सके। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। हेलो पाइल नंबर 2, दिस इज़ योर रीडिंग। जिन्होंने ये वाइट डेक सेलेक्ट किया है, लेट्स सी हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। कौन वो पर्सन है, आपके एक्स हैं, आपके नेक्स्ट हैं, कौन आपकी तरफ आ रहे हैं। कीप एन ओपन माइंड गाइस, अपने माइंड को क्लियर रखिएगा, अपने थॉट्स को क्लियर रखिएगा, कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं रखिएगा, ताकि आपकी जो एनर्जी है, आपके लिए जो मैसेजेस हैं वो एक्यूरेट आ सकें आपके लिए, ठीक है। लेट्स सी हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। फाइल नंबर 2, हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। कौन आपकी तरफ आ रहे हैं, आपके एक्स, आपके नेक्स्ट, कौन वो पर्सन है। द एम्प्रेस, ओके, टॉरस लिब्रा एनर्जी, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। वाई आई एम गेटिंग कि ये वो पर्सन भी हो सकते हैं जिनके साथ आपका रिलेशन था, फिज़िकल रिलेशन विद अ थ्री, बट इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में डाला है या थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट की है, समथिंग लाइक दैट। और मे बी ये वो पर्सन हो सकते हैं जो मैरिड है। यू नो, इट डजेंट मैटर कि वो मेल है या फिर फीमेल है, बट मे बी आप ऐसे पर्सन को डील कर रहे हो जो मैरिड हो बट यू आर सिंगल, ठीक है। आप इस पर्सन के साथ एफ़र्ट्स कर रहे थे, बट सडन ब्रेक आया है और आपको उस चीज़ का फल नहीं मिला है। आपने बहुत बहुत एफ़र्ट की है इस पर्सन के साथ, बट आपको उस चीज़ का फल नहीं मिला है। सो यू आर फोकस्ड ऑन योरसेल्फ राइट नाउ। ऑलराइट, एम्प्रेस के फॉर्म में हो, लाइक मदरली फिगर। डेफिनेटली आपका कोई ना कोई कनेक्शन था इस पर्सन के साथ। We have this Queen of Cups, Page of Pentacles. Look at this. आप उस पर्सन के लिए सीरियस थे, आप उस पर्सन के लिए फीलिंग्स रखते थे, बट इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में डाला। ये वो पर्सन भी हो सकते हैं। एंड क्वीन ऑफ कप्स, अगर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं रही है आपकी लाइफ में, सो डेफिनेटली आप जिस पर्सन के लिए फीलिंग्स रख रहे हो, ठीक है, वही पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं विद द क्वीन ऑफ कप्स। मे बी आप इस पर्सन को ऑफ़र करें या वो पर्सन आपको कुछ ऑफ़र करें विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स, विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी तरफ सीरियसनेस शो कर रहा है या आपकी तरफ सीरियस हो सकते हैं, लाइक आपके साथ फैमिली बिल्ड करना, आपके साथ कनेक्शन पे वर्क करना उनका मोटिव हो सकता है। मे बी वो डायरेक्ट आपको कुछ ऑफ़र नहीं करें, धीरे धीरे इस कनेक्शन को आपके साथ बिल्ड करें, क्वीन ऑफ कप्स, बट दे विल सी यू एज एम्प्रेस, ठीक है। देयर वाइफ और हस्बैंड, पोटेंशियल पार्टनर। हमारे पास एम्प्रेस के नीचे ही 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है। दिस इज़ मदरली फिगर, यू नो, एंड दिस इज़ फैमिली कार्ड। तो ऐसा कोई हो सकता है जो आपके साथ फैमिली क्रिएट करने में इंटरेस्टेड हो, क्वीन ऑफ कप्स, बिकॉज ऑफ योर नेचर, जो कि काइंड लविंग नेचर है आपका। एंड दे want something solid with you. See this, both women are pregnant. तो वो आपके साथ कहीं ना कहीं चाइल्ड रखने की ख्वाहिश रख रहे हैं, ठीक है। फैमिली बिल्ड करना, हैप्पी फैमिली, या ऐसी कोई इमेज है इस पर्सन के माइंड में या उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है बहुत जल्द। द स्ट्रेंथ, लियो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है कि वो पर्सन लियो हो, टॉरस हो, लिब्रा हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा कार्ड है, हम इसको शफल करेंगे। यू आर साइकिक, ठीक है।
मे बी आप बहुत ज़्यादा ड्रीम्स देख रहे हो अपने मैरिज से रिलेटेड, तो आपकी वो ड्रीम पूरे हो सकते हैं, आपके ख्वाब पूरे होने वाले हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जो ख्वाब आप देख रहे थे, और ये रीडिंग अगर आप ये देख रहे हो तो ये आपके लिए एक इशारा ही है, संकेत है यूनिवर्स की तरफ से कि आपके जो ख्वाब हैं वो हकीकत में बदलने वाले हैं। क्योंकि ऐसा कोई पर्सन जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, करेजियस है, बोल्ड है, आपको रीच आउट कर सकता है। एस ऑफ पेंटिकल्स, ये ब्रांड न्यू पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। पास की एनर्जी हमारे पास शुरुआत में आ रही थी, मे बी पाइल नंबर 1 से सम कुछ लोग आए हों हमारे पास जो ये रीडिंग देख रहे हों, तो डेफिनेटली पास्ट की एनर्जी आ रही है और पास्ट आपका कुछ ना कुछ साइकिल रहा है। सो दैट्स वाई हमारे पास बिगनिंग में पास्ट साइकिल्स, पास्ट एनर्जीज आ रही थी, बट पास्ट से निकलते निकलते हम फ्यूचर में चले आ रहे हैं। सो देयर इज़ न्यू ब्रांड पर्सन जो आपको अप्रोच करना चाह रहा है, जो आपकी तरफ आना चाह रहा है, जो आपको कुछ सॉलिड देना चाह रहा है। पाइल 2, बिकॉज दिस पर्सन इज़ वेरी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, अट्रैक्शन फील कर रहे हैं ये आपकी तरफ। और लव एट फर्स्ट साइट भी हो सकती है कि ये पर्सन आपको कुछ ऑफर करें। एस ऑफ पेंटिकल्स, एंड आई एम गेटिंग ये पर्सन आप पे स्पाई कर रहे हैं बहुत टाइम से, ये अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं स्ट्रेंथ के साथ, बट दे फील के इट्स हाई टाइम कि वो अपने फीलिंग्स अपने आप को रिवील करें, समथिंग लाइक दैट। द फूल, ये वो पर्सन हो सकते हैं जो आपके सराउंडिंग में बहुत चाइल्डिश बिहेव कर रहे हैं। चाइल्ड एनर्जी हो सकती है, चाइल्ड लाइक एनर्जी, जो बिना सोचे समझे बोल रहे हैं, जो बिना सोचे समझे एक्ट कर रहे हैं आपके आसपास, आपके सराउंडिंग में ये पर्सन हो सकते हैं, मुझे ऐसी वाइब आ रही है। बट इनका कोई सीरियस एजेंडा हो सकता है या सीरियस एजेंडे के साथ ये आपकी लाइफ में एंटर हो सकते हैं। पाइल नंबर 2, एक्वेरियस एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, यूनिक है ये पर्सन बहुत ज़्यादा। यू नो उनका फेस जो है वो स्माइली फेस हो सकता है, जस्ट लाइक दिस फूल एनर्जी, लुक एट दिस स्माइली फेस। तो इसी तरीके का फेस हो सकता है इस पर्सन का। वी हैव दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, ये पर्सन एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं और देखना चाह रहे हैं कि आपके साथ उनके कनेक्शन जो चाह रहे हैं उसमें पोटेंशियल है या नहीं है। सो ये ब्रांड न्यू पर्सन है गाइस, ओके। मे बी यू आर मैनिफेस्टिंग ब्रांड न्यू पर्सन इन योर लाइफ, सो दिस इज़ योर रीडिंग, दिस इज़ योर कन्फर्मेशन फ्रॉम यूनिवर्स के आपकी लाइफ में ब्रांड न्यू पर्सन आ रहे हैं। जस्ट कॉमेंट डाउन बिलो 1111 इफ़ यू वांट दिस एनर्जी in your life। 5 of wands, ओके। सो आई एम गेटिंग कि आपका पास साइकिल था, आप पास में कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े आपके रिलेशन में चलते रहे, मे बी आपका रिलेशन वर्क नहीं किया या बार बार आपके पर्सन के साथ आपकी फ़ाइट हो रही थी, फिर आप लोग पैचअप करते थे, फिर ब्रेकअप होता था। सो वो सिचुएशन आपकी चल रही थी, लेकिन आप राइट नाउ सिंगल हो और फुली फोकस्ड हो अपने लाइफ में, और आप ऐसा पर्सन चाह रहे हो जो आपको कुछ सीरियस कमिटमेंट दे सके, कुछ ऑफ़र दे सके। सो डेफिनेटली आपकी लाइफ का वो फेज़ शुरू होने वाला है विद द फुल न्यू बिगिनिंग। न्यू बिगिनिंग तभी होती है जो जब हमारे लाइफ का कुछ चैप्टर एंड हो रहा होता है। विद एवरी एंड देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग। कोई चीज़ एंड होती है तो उसके साथ ही न्यू चीज़ बिगिन होती है, ठीक है। अगर आपका कोई पास्ट साइकिल था जो आपके लिए वर्क नहीं करा, सो वो आपके लिए बेटर था क्योंकि वो पर्सन आपको डिज़र्व नहीं करते थे, ठीक है। दिस न्यू पर्सन जो आपको खुश रखेगा, जो आपके लिए वो सारी चीज़ें करेगा जो आपने अपने पर्सन के लिए की थी पास्ट में। सो दिस इज़ योर एनर्जी, दिस इज़ योर पर्सन, दिस ब्रांड न्यू पर्सन जो आपके लिए एफर्ट्स करेंगे, एस ऑफ पेंटिकल जो आपको कुछ ऑफ़र करेंगे, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स,
और हो सकता है कि आपका जो हार्ट है, आपका जो दिल है, वो बहुत टाइम से क्लोज़्ड है, लाइक आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, आप इतने कोल्ड हो गए हो या आपका ट्रस्ट एक बार किसी ने तोड़ा है, आपको दूसरे बार भरोसा करने में मुश्किल पेश आ रही है, आप माइंड में बहुत ज़्यादा चाह रहे हो कि कोई ऐसा पर्सन आपको मिले जो आपके साथ लॉयल हो, आपके साथ लॉयल्टी दिखाए, आपके लिए एफ़र्ट्स करे, आपके साथ सीरियसनेस दिखाए, आपके इमोशंस को वैल्यू करे, आपको रिस्पेक्ट करे, ठीक है? ये सारी चीज़ें आप चाह रहे हो, लेकिन आपके एक्शंस जो हैं वो उसके बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि कहीं न कहीं पास्ट की एनर्जी की वजह से आपका जो सेल्फ है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब लग रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा हर्ट नज़र आ रहे हो पास्ट एनर्जी की वजह से। अगर पास्ट रिलेशन आपका रहा है उसकी वजह से, क्वीन ऑफ सोल्स, आप कहीं न कहीं बिटर हो गए हो, स्पेशली डीलिंग विद मेन। अगर आप फीमेल हो तो डीलिंग विद मैन आपका जो टोन है वो बिल्कुल बिटर नज़र आ रहा है, लाइक हार्श टोन में बात करना या ऊंची आवाज़ में बात करना, ऐसा कोई टोन हो सकता है आपका। दिस इज़ जेंडर फ्री, ठीक है? अकॉर्डिंग टू योर जेंडर आप इस मैसेज को पिक कीजिएगा। मुझे ऐसी चीज़, ऐसी एनर्जी आ रही है आपसे। वी हैव थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ये आपके फ्रेंड सर्कल में ही कोई है, आपके सराउंडिंग में, मे बी आपके फ्रेंड हो जो आपके साथ कुछ सीरियस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो, एफ़र्ट्स कर रहे हो आपका अटेंशन ग्रैब करने की, ठीक है? थ्री ऑफ पेंटिकल्स। लेट्स क्लैरिफाई द थ्री ऑफ पेंटिकल्स। हमारे पास लवर्स आया है, पेज ऑफ सोल्स। ये पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं। जिम्नाई की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है और ये आपके फ्रेंड सर्कल में ही है, जो आपके हर चीज़ को डिटेल से देख रहे हैं। दिस इज़ समवन जो आपको बहुत क्लोजली जानते हैं, लवर्स एनर्जी, ठीक है? मे बी ये पर्सन बहुत ज़्यादा बात करते हो, समवन हु टॉक्स अ लॉट। फोर ऑफ वॉन्ड्स। ये जो भी पर्सन है आपकी लाइफ में एंटर होने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हैं, फेमस हो सकते हैं, समवन जो रिकॉग्नाइज्ड हैं बाय पीपल, बाय क्लोज्ड वंस, जो जिसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं लोग, यू नो इन्फ्लुएंसर भी हो सकते हैं, समवन हु इज़ क्रिएटिंग समथिंग जिसकी वजह से वो जाने जा रहे हैं। मे बी ये गुड स्पीकर हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आई जस्ट मेंशन पेज ऑफ सोल्स के समवन हु टॉक्स अ लॉट, हु गाइड पीपल, जो लोगों को गाइड कर रहा है, गाइडेंस दे रहा है, मोटिवेट कर रहा है। सो ये वो पर्सन भी हो सकते हैं और ये आपके फ्रेंड सर्कल में ही हैं, जो लोगों को मोटिवेशन दे रहा है, जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, ठीक है? ऐसा कोई पर्सन है ये। वी हैव द डेविल एनर्जी एंड द टावर एंड द डेविल, सजिटेरियस एंड कैप्रिकॉर्न एनर्जी। ये बहुत ज़्यादा वर्काहॉलिक है, नो डाउट ये पर्सन बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं, बट देयर इज़ टावर। मे बी ये पर्सन सडनली आपके लाइफ में कुछ चेंजेस क्रिएट करे, एंड मुझे यहाँ पे सन नज़र आ रहा है। सो हैप्पी चेंजेस हो सकती है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में क्रिएट करें। आपकी जो ओवर थिंकिंग है, जो आपकी लाइफ का जो ब्लैक, यू नो डार्क पीरियड था, वो एंड हो सकता है और ये पर्सन आपके लाइफ में कुछ हैप्पी चेंजेस ला सकते हैं विद दिस टावर मोमेंट। अचानक से ये कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसकी वजह से आपके लाइफ में एक हैप्पी पीरियड शुरू हो, लाइक उसके बाद से आपके लाइफ में ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें सही से होना शुरू हो जाएं। सो आप इस डार्कनेस में निकल के इस मॉर्निंग वाली एनर्जी में आ सकते हो बिकॉज ऑफ दिस पर्सन, या आपको इस एनर्जी में ला सकते हैं
ये ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं आपको, दे हैव द कैपेबिलिटी, और ये आपको मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है, लाइफ के लिए, न्यू चैप्टर को बिगिन करने के लिए। दिस पर्सन विल मोटिवेट यू। अगर कोई स्टकनेस है आपकी लाइफ में या कोई ऐसी चीज़ है जो आपको रोक रही है, सो किसी ऐसी जगह पे आप इस पर्सन से मिल सकते हो, जैसे सेमिनार वगैरह हो, तो वहाँ आप इस पर्सन से टकरा सकते हो, और गुड जेस्चर हो सकता है आप दोनों के बीच में, लाइक पॉजिटिव जेस्चर। ये पर्सन आपको कुछ ना कुछ टीच करेंगे, कुछ ना कुछ सिखाएंगे ये पर्सन, एंड यू विल लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस पर्सन, और दिस पर्सन विल लर्न अ लॉट फ्रॉम यू। सो दिस इज़ वाइस वर्सा फ्रॉम बोथ साइड। आप दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ सिखाओगे जो आप दोनों के लिए एक टावर मोमेंट होगा, ठीक है, आउट ऑफ द ब्लू। ऐसी कोई सिचुएशन आ सकती है। Let's see who is coming. Pile 2. Ten of Wands. Okay. This is your energy. I'm getting कि आपका कोई ना कोई पास्ट बैगेज है, पास्ट लाइफ बैगेज आप कैरी कर रहे हो। डेविल हमारे पास आया है और आप उस चीज़ को ओवर थिंक कर रहे हो। सो बार बार पास्ट की एनर्जीज ट्रिगर हो रही है यहाँ पे। मे बी यू गाइज आर स्टक, जो आपके पास आपके रिलेशन रहे हैं उस चीज़ में स्टक हो आप, या पास्ट कनेक्शन आपको अभी भी ट्रिगर कर रहे हैं, पास्ट मेमोरीज, पास्ट थॉट्स, समथिंग लाइक दैट। या फिर पास्ट पर्सन जो हैं अभी भी आपके लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं, आपके लाइफ के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। एंड जो न्यू पर्सन है जो आपकी लाइफ में एंटर होने वाले हैं, दिस फेमस पर्सन, वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। दे हैव द कैपेबिलिटी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि वो अपनी ज़िम्मेदारी ले सकें और जो ज़िम्मेदारी लें उसको फुलफ़िल कर सकें। वी हैव द एस ऑफ कप्स, ठीक है, लाइक आपका जो रिलेशन है वो फ्रेंड्स से बिगिन होगा। देयर इज़ फ्रेंडशिप। मे बी आप इस पर्सन से किसी सेमिनार वगैरह में मिलें, किसी ऐसी जगह पे मिलें जहाँ पे लेक्चर्स वगैरह हो रहे होते हैं, तो डेफिनेटली आपकी फ्रेंडशिप बिगिन हो सकती है। एंड दिस फ्रेंडशिप विल चेंज इनटू रिलेशनशिप, एंड दिस रिलेशनशिप विल चेंज इनटू समथिंग सीरियस, ठीक है। हमारे पास 3 सॉलिड कार्ड्स आए हैं। दिस इज़ फ्रेंडशिप जो आपका इस पर्सन के साथ होगा शुरुआत में, एंड दिस फ्रेंडशिप विल टर्न इनटू समथिंग जो आप एक दूसरे के लिए फीलिंग्स रखें, बिकॉज देयर इज़ रेड हार्ट, ठीक है। एंड दिस विल चेंज इनटू दिस सॉलिड कमिटमेंट। सो दिस इज सॉलिड कार्ड गाइस, ओके। यानी कुछ सॉलिड दे सकते हैं ये पर्सन आपको जो आपकी लाइफ में एंटर होने वाले हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ पेंटिकल्स, आपका जगलिंग पीरियड एंड होने वाला है। अगर आप किसी में जगल कर रहे हो पास्ट लाइफ में, न्यू लाइफ में, आप बीच में आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप स्टक होकर रह गए हो, ना आप पास्ट में वापस जा सकते हो, ना आप अपना न्यू चैप्टर बिगिन कर सकते हो। सो दिस पर्सन विल हेल्प यू कि आप उस चीज़ से निकल सकें और अपनी लाइफ का न्यू चैप्टर बिगिन कर सकें। बिकॉज आई एम सेइंग कि जो ये पर्सन है आपकी तरफ आ रहे हैं, उनका जो अफेक्ट होगा आपके लाइफ पे वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, और आपका जो ये डार्क पीरियड है वो उस चीज़ को एंड करेंगे, आपके इमोशंस को बैलेंस करने में आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। सो लेट्स सी, इसको कलेक्ट करते हैं। हम किपर से देखते हैं कि हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। पाइल नंबर 2, हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। कौन आ रहे हैं आपकी तरफ? ये आपकी कम्युनिटी के हो सकते हैं, मे बी आपका नेबर में कोई हो सकता है। 39 एज हो सकती है उस पर्सन की। 39 इम्पॉर्टेंट है, ओके।
ये पर्सन मैच्योर नज़र आ रहे हैं मुझे। समवन हु इज़ फुल ऑफ आइडियाज़, वर्काहोलिक, रिस्पॉन्सिबल और फेमस हैं अपनी कम्युनिटी में। लोग बहुत ज़्यादा उनकी इज़्ज़त करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं उनकी। 12 ऑलराइट। मुझे ऐसी वाइब दे रही है, विंटेज वाइब। देयर इज़ दिस अम्ब्रेला, दिस हैट, दिस gown. So definitely they will admire your beauty, not just outside. जो आपके इनसाइड ब्यूटी है वो उस चीज़ को आपके बाहर भी लाएंगे उस ब्यूटी को, ताकि लोग उसकी वजह से आपको जान सकें। ऑक्यूपेशन, वर्क सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। हो सकता है कि आप दोनों सेम ऑक्यूपेशन हो आपका, सेम जगह पे या तो काम कर रहे हो, या ये आपके बॉस हो सकते हैं, आप इस पर्सन के अंडर काम कर सकते हो। सो वर्क सिचुएशन डेफिनेटली हो सकती है। अगर आपने किसी जगह पे अप्लाई किया है काम के लिए और आपको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, तो आपको बहुत जल्द रिस्पॉन्स आ सकता है विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स, बिकॉज कोई ऐसी जॉब ऑफ़र आ सकती है जिसकी वजह से आपका जो फाइनेंशियल स्ट्रगल है वो एंड हो सकता है। और आप इसी तरीके से इस पर्सन से मिलोगे और ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होंगे, जो आपको रिकॉग्नाइज़ करेंगे और आप इस पर्सन को रिकॉग्नाइज़ करोगे। सेम ऑक्यूपेशन हो सकता है आप दोनों का। 34 39 इम्पॉर्टेंट है। और ये आपके साथ एक होम बिल्ड करना चाहेंगे। लुक एट दिस गार्डन, ठीक है। आपके साथ हो सकता है कि ये पर्सन टाइम स्पेंड करें, क्वालिटी टाइम स्पेंड करें आपको जानने के लिए। और मुझे बहुत ज़्यादा एडवेंचर लग रहा है इस पर्सन के साथ आपका, यानी बहुत ज़्यादा एडवेंचर, लाइफ लेसन आप दोनों एक दूसरे को सिखाओगे, एक दूसरे से लर्न करोगे। एंड देयर इज़ मतलब जून आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है कि कोई ऐसे पर्सन से आप जून में ही मिलो इस मंथ। ऑलराइट। हॉराइज़न, आपकी लाइफ रोलर कोस्टर होने वाली है। 36 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये पर्सन आपकी लाइफ को उथल-पुथल कर देंगे, लाइक आपने कभी सोचा भी नहीं होगा ऐसा एडवेंचर ये पर्सन आपकी लाइफ में लेकर आएँगे, पॉजिटिव, ठीक है। हो सकता है कि आप एक रूटीन लाइफ जी रहे हो, आपकी लाइफ में कुछ भी एक्साइटिंग नहीं हो रहा है और आप कुछ चेंज चाह रहे थे, लेकिन आप वो चेंज कैसे लाएँ, आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। आप इस चीज़ को मतलब कैसे डील करें समझ नहीं आ रहा था। तो ये पर्सन आपकी लाइफ में वो चेंज लाएँगे जो आप चाह रहे थे। और आपकी लाइफ रूटीन लाइफ नहीं होने वाली है, लाइक आप अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलने वाले हो और ये पर्सन आपको आपके कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकालेंगे ज़बरदस्ती, क्योंकि ये आपको फ़ोर्स करेंगे अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलें और दुनिया को देखें, दुनिया के लोगों से मिलें। तो ये आपको बहुत ज़्यादा एक रेंज दे देंगे, ताकि आप लोगों से मिल सकें, उनको रिकॉग्नाइज़ कर सकें और लोग आपको रिकॉग्नाइज़ करें। तो किसी तरीके का फ़ेम मिल सकता है आपको और ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रिविलेज देने वाले हैं आपको। ट्रीट करेंगे आपको, डिनर पे ले जाएँगे, शॉपिंग कराएँगे, आपके ऊपर ख़र्च करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। तो इस टाइप की एनर्जी हो सकती है। मेबी आपने पास में हमेशा लोगों को इन्वेस्ट किया है रिलेशन में, लेकिन आपका कोई ऐसा रिलेशन नहीं था जहाँ पे लोग आप पे इन्वेस्ट करते। सो ये आपके लिए डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा इस पर्सन के साथ। ओके, 37। आपकी जो कंडीशन है इस पर्सन के साथ चेंज होने वाली है। लाइक आप अपने आप को किसी चीज़ के लिए अगर सेल्फ सबोटाज कर रहे हो, ब्लेम कर रहे हो और आप ऐसा समझ रहे हो कि अगर लाइफ में आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो इसमें कहीं न कहीं आपकी गलती है। सो ये आपको उस स्टेट से, उस मेंटल स्टेट से बाहर निकालेंगे एंड दे विल हेल्प यू कि आपका जो नज़रिया है अपने आप को लेकर उसको बदल सकें।
33, लुक एट दिस कंसर्न। ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न होंगे। जो ये पर्सन आपके लाइफ में एंटर होने वाले हैं, दे विल कंसर्न कि आप कैसे हो, क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आप खुश हो नहीं हो, तो हर चीज़ से ये पर्सन अफेक्ट होंगे। आई एम सीइंग दिस हेयर। और ये ऑक्यूपेशन के नीचे ही हमारे पास आया है, तो ये ऐसे बिहेव करेंगे जैसे यही इनका काम है, आपकी टेक केयर करना। सैलून, ये हमारे पास पायल नंबर 1 में भी आया था, पायल नंबर 2, तो ये आपको डिनर पे ले जा सकते हैं, कॉफ़ी शॉप वगैरह, ठीक है। हो सकता है ये कॉफ़ी लवर हों, तो ऐसी कोई अरेंजमेंट कर सकते हैं ये, आपको स्पेशल फ़ील कराने के लिए, आपको प्रिविलेज देने के लिए। या कॉफ़ी शॉप, ठीक है, लाइक बार-बार कॉफ़ी पे मिलना, तो ऐसी कोई अरेंजमेंट हो सकती है इस पर्सन की तरफ से, आपको काम करने के लिए, आपको फ्रेश फ़ील करने के लिए। दिस इज़ कॉफ़िन 19। हो सकता है कि इस पर्सन का भी कोई ना कोई पास्ट हो, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को दफ़न किया हुआ है, और आपको भी वो यही एडवाइस देंगे कि पास्ट से निकल कर फ्यूचर के बारे में सोचें, प्रेजेंट में रहना सीखें, प्रेजेंट के मोमेंट को एंजॉय करें और अपने प्रेजेंट को पास्ट की वजह से बर्बाद नहीं करें। तो यही ये पर्सन आपको टीच करेंगे, ठीक है। दिस चाइल्ड, हो सकता है कि आप कहीं न कहीं इस पर्सन से मिले हों, या ये आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, समवन जिनके साथ आपका कोई ना कोई बॉन्ड है, पास्ट कनेक्शन है, ठीक है। या हो सकता है कि आप दोनों पहले एक ही जगह पे रहते थे, आप लोगों के घर करीब थे, लेकिन विद टाइम ये पर्सन वहाँ से शिफ्ट हो गए, तो वो रिटर्न हो सकते हैं वहाँ पे। ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है, बिकॉज़ आई एम पिकिंग अप हियर। 18 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 18 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 21, 19। ये पर्सन ऐसा समझेंगे कि आप मैच्योर हो, लेकिन आपको ज़रूरत है तो उस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करने की, उसको समझने की, कि आपके अंदर भी एक मैच्योरिटी है, एक मैच्योर वुमन है। लेकिन ये पर्सन चाहेंगे कि आपके साथ भी ये बिल्कुल चाइल्ड की तरह रहें और आपकी चाइल्ड की तरह टेक केयर करें। तो ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे इस पर्सन से। लेट्स सी सम इनिशियल्स। दिस पर्सन रियली पैम्पर यू, जैसे हम चाइल्ड को पैम्पर करते हैं, उनका ख़याल रखते हैं, उनकी हर खुशी का ख़याल रखते हैं, उनके हर विश को पूरा करते हैं, तो उस टाइप की एनर्जी मुझे आ रही है इस पर्सन से। आपकी जो एज है वो इस पर्सन के लिए मैटर नहीं करेगी कि आप उस पर्सन से ज़्यादा हो या कम हो, लेकिन दे विल पैम्पर यू लाइक अ चाइल्ड। ब्यूटीफुल एनर्जी। देयर इज़ होम, ये आपके साथ होम बिल्ड करने की ख्वाहिश रखेंगे, आपके साथ एंजॉय करना, आपके साथ एक्सपीरियंस करना इस पर्सन का मोटिव होगा, यू नो टेकिंग स्टेप्स विद यू, लाइफ के पाथ पर चलना आपके साथ, यही इस पर्सन का मकसद होगा। EER यू, आर यू रियल। तो ये पर्सन जब आपको देखेंगे तो इस पर्सन को ऐसी फीलिंग होगी कि आर यू रियली एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो बिल्कुल हटकर है। लोग मीन होते हैं, लोग दूसरे के साथ बुरा करते हैं, लेकिन यू आर समवन जो लोगों के साथ बहुत काइंड है, ठीक है। मे बी ये कोई ऐसे पर्सन हो जो आपकी तरफ ट्रैवल करें। राहुल हो सकते हैं। आई एम चैनलिंग फ्यू नेम्स हियर, ठीक है। राहुल, उर्वशी, स्ट्रॉबेरी, maybe you like strawberry or this person likes strawberry. अगेन ई, ट्रिपल ई है हमारे पास। फिश, स्पाइसेस हो सकते हैं। आपके अंदर एक प्योरिटी होगी, एक प्योर सोल हो आप, और ये पर्सन आपको देखते ही इस चीज़ को फील कर लेंगे दैट यू आर प्योर सोल,
जो इस दुनिया से है ही नहीं, और ऐसे पर्सन से मिलना मुश्किल है। इस पर्सन को डेफिनेटली ये फील होगा। दिस LOV नहीं है हमारे पास, E, लव, लवली एनर्जी। ओके, HR, कोई हेड भी हो सकते हैं ये। O, देयर इज लिब्रा एनर्जी, बैलेंस, चीज़ों को बैलेंस करना। और ये दे विल मेक थिंग्स राइट। अगर आपके लाइफ में कुछ रॉन्ग हो रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है जिससे आप खुश नहीं हो, तो ये चीज़ वो ठीक करेंगे एंड दे विल हेल्प यू। जो भी आपके पर्सनल लाइफ की सिचुएशन है वो उस चीज़ में हेल्प करेंगे आपकी। और मुझे यहाँ पे कम्युनिकेशन नज़र आ रहा है, सो हो सकता है कि आप लोग कंटिन्यूस कम्युनिकेशन में हो। इस मीटअप के बाद जब ये पर्सन आपके एंटर होंगे लाइफ में, तो उसके बाद मुझे कंटिन्यूस कम्युनिकेशन नज़र आ रही है आप दोनों के बीच में। लेट्स सी फ्रॉम दिस मैसेजेस कि हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ, हु इज़ कमिंग, एक्स और नेक्स्ट। ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आपके, और ट्विन फ्लेम की जर्नी मुश्किल होती है, लाइक स्ट्रगल्स होते हैं और ट्रॉमास होते हैं जो आपको हील करने होते हैं, डिफरेंट फेजेस होते हैं जो आप डिफरेंट चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हो, तब आप एक हैप्पी फैमिली क्रिएट कर पाते हो। सो दिस इज़ ट्विन फ्लेम एनर्जी। लाइक जो भी चीज़ होगी, लेकिन आपका जो फेट है इस पर्सन के साथ जुड़ा हुआ होगा, और यूनिवर्स खुद आप दोनों को गाइड करेगा इस एक ही पाथ पे, एक ही रास्ते पर आप एक दूसरे से टकराओगे, ताकि आपकी जो जर्नी है वो शुरू हो सके, ट्विन फ्लेम जर्नी। वी हैव डोंट गिव अप ऑन अस। ठीक है, आप दोनों कभी एक दूसरे पे गिव अप नहीं करोगे। और ट्विन फ्लेम जो एनर्जी होती है उसकी ब्यूटी ही यही होती है कि नो मैटर कितने भी टावर मोमेंट्स आएँ, कितने भी सेपरेशन आए, कितने भी ब्रेकअप्स हों, टफ सिचुएशन हो, आप कभी भी अपने पार्टनर पे गिव अप नहीं करते। और ट्विन फ्लेम जर्नी जो है उसकी यही ब्यूटी है। सीक्रेट एक्सपोज्ड कि आपके ट्विन फ्लेम हैं जिनके साथ आपका मिलना तय है, जो आपकी किस्मत है, जो आपके लिए डेस्टिनी में लिखे हुए हैं। रीयूनियन हो सकता है कि कोई चाइल्ड आपका जो फ्रेंड हो उसके साथ आपकी रीयूनियन हो सकती है, और ये वही पर्सन है जिसके साथ आपका डेस्टाइन, आपकी किस्मत आपको मिलवाना चाह रही है। जो आपके ट्विन फ्लेम हैं, गो विद द फ्लो। ठीक है, अपने आप को फ्लो में चलने दें, अपने आप को रोके नहीं, अपने आप को स्टक नहीं करें, और अब इस ट्विन फ्लेम जर्नी को एक्सपीरियंस करें। आई फैंटिसाइज अबाउट यू, मे बी एक पर्सन आपको फैंटिसाइज कर रहे हैं, समवन जो एक डिज़ायर कर रहा है कि वो किसी के कोई इस पर्सन की लाइफ में एंटर हो, तो ये सीन्स हो उस पर्सन के साथ। और आपके भी ये थॉट्स हो सकते हैं कि मे बी यू आर इंस्पायर्ड, कुछ ऐसे सोच हैं आपकी जो आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो, ऐसे कोई सीन्स हो सकते हैं मूवीज़ वगैरह के जो आप चाह रहे हो कि रियल लाइफ में हो। सो वो सीन्स रियल में हो सकते हैं। ओके, वेस्टेड सो मच टाइम बीइंग अपार्ट, बहुत जल्द मिलने वाले हो आप इस पर्सन से, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, बहुत अरसा है जो आप लोगों ने ट्विन फ्लेम जर्नी, जो आप एक दूसरे से नहीं मिले। सो जो टाइम था वो एक वेस्टेड था, तो आपकी न्यू जर्नी अब बिगिन होने वाली है। आई रियली डू मिस यू अ लॉट, पास्ट कनेक्शन। ठीक है, पास्ट एनर्जीज, हिडन फीलिंग्स, मे बी ये पर्सन आप पे क्रश कर रहे हैं, आपके सीक्रेट एडमायर हैं, और सीक्रेट एक्सपोज्ड इसीलिए हमारे पास आया है दैट दिस पर्सन हैव फीलिंग्स फॉर यू, और दे आर मिसिंग यू, दे आर फैंटिसाइजिंग अबाउट यू, और ये ऐसा फील कर रहे हैं कि वेस्टेड सो मच टाइम बीइंग अपार्ट, एंड देयर इज़ एरोप्लेन जो जा रही है यहाँ से। सो आई एम गेटिंग ये पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल कर सकते हैं। गिल्टी, कोई पास्ट पर्सन अगर है तो वो गिल्टी फील करेंगे, और गिल्ट की वजह से हो सकता है कि वो आपकी लाइफ में रिटर्न हो। सो उनकी
रिटर्न भी हो सकती है आपकी तरफ। पास्ट पर्सन यानी आपके एक्स हो सकते हैं जिनके साथ आप कभी रिलेशन में थे, वो पर्सन। विश कम ट्रू, ये जो पर्सन है आपके सीक्रेट एडमायर, ये आपके लिए विश कम ट्रू होंगे, क्योंकि जितनी भी फैंटेसीज़ आपके माइंड में हैं उनको आप रियलिटी में जियोगे, रियलिटी में एक्सपीरियंस करोगे इस पर्सन के साथ। आपका जो रिलेशन होगा वो इस तरीके से फ्लो में चलेगा इस पर्सन के साथ कि यू विल बी सरप्राइज्ड, ठीक है, कि आपकी लाइफ में हो क्या रहा है। यू विल बी डेफिनेटली मतलब सरप्राइज्ड। योर एक्स, एक्स हो सकते हैं जो गिल्टी हैं, रियूनियन करना चाह रहे हैं आपके साथ। सो डेफिनेटली बिकॉज दे आर मिसिंग योर एनर्जी। मे बी उन्होंने उस वक्त आपके वर्थ को नहीं जाना, बट मे बी दे विल अप्रोच यू। और पाइल नंबर 1 से हो सकता है कि आप आए हों। सो ये एनर्जी हो सकती है। हैव फेथ, ठीक है, किस्मत पर यकीन रखें, अपने डेस्टिनी पर यकीन रखें। आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रुथ, ये पर्सन आपको कुछ ना कुछ सीरियस अपनी जो फीलिंग्स होंगी, जो ट्रॉमास होंगे, जो एक्सपीरियंसेस होंगे वो आपसे शेयर करेंगे। जो उनकी लाइफ की सच्चाई होगी, जो उनकी लाइफ का एक्सपीरियंस होगा, जो चीज़ उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, वो सब खुलकर आपसे एक्सप्रेस करेंगे ये पर्सन। दैट्स वाई हमारे पास ये मैसेज आया है दैट आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रुथ, दैट आई एम फैंटिसाइजिंग अबाउट यू एंड यू आर अ विश फुलफिलमेंट और विश कम ट्रू फॉर मी। तो मुझे ये मैसेजेस चैनल हो रहे हैं दैट जितना भी टाइम मैंने आपके बगैर गुजारा है वो एक वेस्ट था मेरे लिए। और आपसे मिलने के बाद मुझे ये फ़ील हो रहा है दैट यू आर माई ट्विन फ्लेम, और मैं आप ही को तलाश कर रही थी या कर रहा था, और आप पर आकर ही मेरी तलाश ख़त्म होती है, और आप ही वो पर्सन हो जिसको मैं तलाश रहा था, जिसके लिए मैंने अपनी फीलिंग्स को छुपा कर रखा था, हाइड किया हुआ था। तो मुझे ये मैसेज चैनल हो रहे हैं यहाँ पे। सो डेफिनेटली ये मैसेजेस हो सकते हैं। ऑलराइट, यही थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इसको लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो उनको किसी तरीके से हेल्प आउट कर सकता है। सो डेफिनेटली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल ताकि मेरी आने वाली रीडिंग्स आप तक पहुँच सके। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।